हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम। दिस इज़ माही एंड यू आर वाचिंग स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम बात करेंगे लियो के लिए, सिंह राशि के लिए जून मंथ कैसा रहेगा। आपका लव एंड करियर दोनों हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर, ठीक है। और ये एक जनरल रीडिंग है, तो जितना रेजोनेट होता है उतना एज अ गाइडलाइन लीजिएगा, जो रेजोनेट नहीं होता है उसे स्किप कर जाइएगा, ठीक है। हम यहाँ पर पहले बात करेंगे जो न्यू लव के लिए देखना चाहते हैं, सिंगल से है, ठीक है। यू वर्सेस देम रीडिंग हम थर्ड पार्टी नो कांटेक्ट के लिए पहले ही कर चुके हैं फॉर द मंथ ऑफ जून लियो के लिए, और बाकी राशियों के लिए भी किया है, तो ज़रूर देख लीजिएगा। स्पिरिट प्लीज गाइड अस फॉर लियो। पहले हम जो लोग सिंगल से उनके लिए बात करेंगे, फिर जो लोग पहले से रिलेशनशिप में है और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, या फिर ओवरऑल ऐसी गाइडेंस जानना है आपको, तब भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। सबके लिए गाइडेंस रहेगा, लेकिन जिनके बीच में थर्ड पार्टी कोई पर्सन है उनके लिए पहले ही रीडिंग कर दिया है, वो देख लीजिए। थैंक यू स्पिरिट। वन मोर कार्ड प्लीज। नाइस। तो यहाँ पर देखिए ब्यूटीफुल एनर्जी, टू ऑफ कप्स। तो आपकी लव स्टोरी फिर से स्टार्ट होने जा रही है लियोज जो सिंगल्स है, ठीक है। आपकी लव स्टोरी स्टार्ट होगी जो अभी एक ब्रेकअप में से निकल कर सिंगल हुए हैं, या फिर कम्प्लीटली सिंगल हो आप, तो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है कि आपके ज़िंदगी में रोमांस लौट कर आएगा। मॉनसून जैसे आएगा वैसे आपकी ज़िंदगी में आपको लगेगा कि अब एक नई शुरुआत होने जा रही है। जैसे पूरी धरती पर ऐसे हमें महसूस होता है जब मानसून आता है, सब कुछ नयापन महसूस होता है, जैसे कि अभी हम जी उठे हैं, अभी हमारा बर्थ हुआ है, या अभी अभी हम 16 ईयर्स के हो गए हैं। तो बस वैसे ही कुछ आपको भी फील आने लगेगा। अगर आप एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हो तब भी यही बात रहेगी, ठीक है। और यहाँ पर देखिए जो सिंगल्स है उनको एकदम उनका परफेक्ट लाइफ पार्टनर मिल जाए, जो आपको फील आने लगे उसको मिलने के बाद कि यही बस यही है, और मेड फॉर ईच अदर हो आप लोग, ये एक फीलिंग आपको आने लगी, ये भी एक पॉसिबिलिटी रहेगी। उससे मिलने के बाद बहुत लविंग, केयरिंग एंड इमोशनल टाइप के पर्सन रहेंगे ये। और एक देखा जाए तो आपके लव लाइफ में हीलिंग की एनर्जी स्ट्रांगली बनी हुई रहेगी यहाँ पर। तो ये पर्सन जो एग्जिस्टिंग पर्सन है, कोई एक्स पर्सन है, वो भी आपकी ज़िंदगी में लौट कर आए, ये भी एक पॉसिबिलिटी यहाँ पर लग रही है। लेकिन वो आते तो है, आपको मनाने की कोशिश भी करेंगे, और आप मना करोगे तब भी वो इतने जल्दी गिव अप नहीं करेंगे, आपको मनाने की कोशिशें करते रहेंगे। इससे ज़्यादा वो कुछ और नहीं कर सकते हैं, तो इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, तो आपका जो वजूद है वो एक किंग या क्वीन की तरह है। आपका जो पर्सनालिटी है वो बहुत इस तरह की है, तो लोगों को ना आप एकदम भा जाते हो, आप जैसे पर्सन उनको अपनी ज़िंदगी में चाहिए होते हैं। तो कोई ये नए पर्सन आपके तरफ आ रहे हैं तो ये सब कुछ उनके लिए भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। कहीं ना कहीं पर वो खुद भी बहुत अच्छे हैं, और वो चाहते हैं उनके पार्टनर भी उन्हीं के जैसे हो, लविंग, केयरिंग, इमोशनल एंड खुद को वो मेंटेन रखने वाले ऐसे। और हो सकता है कोई लॉन्ग डिस्टेंस से ट्रैवल करते हुए आपकी तरफ आए, ये एक पॉसिबिलिटी रहेगी। अब जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं उनकी बात ऐसी है कि आपकी ज़िंदगी में एक न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन हो रहा है विद दिस 2 ऑफ कप्स, ठीक है। तो जून मंथ की शुरुआत ही ऐसे रोमांस वाली एनर्जी के साथ होगी। आप एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप एंजॉय करोगे इन दिनों, ठीक है, जो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में है। और आप अपनी तरफ से कोशिशें कर रहे हो, और आपके पार्टनर भी, अगर शादी नहीं हो रही है, लोग नहीं मांग रहे आपके, तो इन दिनों पॉसिबिलिटी है कि आप गिव अप तो नहीं करोगे, अपनी कोशिशें जारी रखिएगा, तो कहीं ना कहीं पर आपको सक्सेस भी मिल ही जाएगा। कम्युनिकेशन लाइन्स आपकी ओपन रहेगी, बातचीत बढ़ेगी, आप लोग कहीं बाहर घूमने चले जाओ, ये भी हो सकता है। आप बहुत इमोशनल बनने वाले हो लियोज इन दिनों, किंग या क्वीन की तरह होते हुए भी बहुत इमोशनल रहोगे। इस तरह से फर्स्ट वीक आपका फिनिश होता है। सेकेंड वीक ऑफ जून, वाओ, द व्हील ऑफ फॉर्चून, 6 ऑफ वांड्स, अगेन नाइस एनर्जी, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओह, क्वीन ऑफ कप्स। तो देखिए कैसा है अभी, मतलब 5 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर आ गया, तो ये क्यों आया कार्ड। सारी एनर्जी पॉजिटिव है, बाकी चलो देखते हैं। तो द व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ देखिए जो सिंगल्स है उनकी तो मतलब अब तो भाई चल पड़ी अपनी ये नाम है वाला किस्सा हो जाएगा। अब तो गुड लक आपके साथ है, शादी की बात हो सकती है, चेंजेस आ रहे हैं, आपका सिंगल स्टेटस अभी मैरिड या एंगेज्ड में तब्दील हो जाएगा। हैप्पी चेंजेस की एनर्जी यहाँ पर रहेगी, ठीक है। एक नई शुरुआत की एनर्जी रहेगी सभी के लिए, ठीक है, जो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में है और जो सिंगल है, सभी के लिए। आपको लगेगा कि आपने किसी को जीत लिया है, एक जीत हासिल करने का जो एक खुशी होती है वो भी आप एंजॉय करोगे इन दिनों। और हो सकता है कहीं से कोई दूर दराज से कोई प्रपोजल आपकी तरफ आ रहा है शादी का, या फिर कोई एग्जिस्टिंग पर्सन है जो काफ़ी साल पहले आपसे मिले थे मैट्रिमोनियल पे और 1 या 2 मुलाकातें आपकी हुई है, ऐसे भी पर्सन कोई आपसे मिले, ये भी बात हो सकती है। या जिनसे आप अभी तक मिले ही नहीं हो, सिर्फ ऑनलाइन ही बातें होती हैं आपकी, वो भी रेगुलर नहीं, कभी कभी होती है, या मतलब बहुत ही कम होती है। ऐसे कोई पर्सन आपसे सच में वाकई में मिलने आ जाए, आपके सामने आकर खड़े हो जाए इन द मंथ ऑफ जून, ये पॉसिबिलिटी रहेगी। आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, आपने तो उनको 2-4 बातें सुना भी दी थी कि वो इंटरेस्टेड नहीं है और टाइम ख़राब कर रहे हैं ऐसा वैसा, लेकिन
वो पर्सन आकर आपके सामने खड़े हो जाए, ये एक पॉसिबिलिटी यहाँ पर स्ट्रांग लग रही है विद दिस कार्ड। एंड आपने जो स्पेल कास्टिंग किया है, कुछ आपने दुआएं मांगी है, शादी हो जाए, अच्छे पर्सन मिल जाए, सब सही हो जाए, तो वो भी पॉसिबिलिटी है कि वो दुआएं आपकी पूरी हो जाए, ठीक है, कबूल हो जाए। एंड 5 ऑफ सॉर्ड्स के साथ यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि पास्ट में जिसके साथ आपका लड़ाई झगड़ा हो गया था, ये ऐसे पर्सन कोई है जिसने आपको तकलीफ़ दी थी, तकलीफ़ पहुँचाई थी और बहुत मेंटल स्ट्रेस क्रिएट किया था आपके लिए। ऐसे कोई पर्सन भी आपके तरफ इन दिनों आ सकते हैं, वो भी बहुत इमोशनल होकर आएंगे, बहुत इमोशनल, और वो 24/7 सिर्फ आपके लिए सोच रहे हैं, ऐसे भी यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, ठीक है। वो खुद एक किंग या क्वीन की तरह है, बहुत पावरफुल एंड मतलब सक्सेसफुल पर्सन है। तो ये पर्सन भी आपके तरफ इन दिनों कांटेक्ट करने की कोशिश करे, ये भी हो सकता है जो सिंगल्स है। अब जो लोग एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हैं, तो आपके रिलेशनशिप में भी एक नई शुरुआत, एक नयापन सा महसूस होने लगेगा आपको, ठीक है। कोई आपने दुआएं मांगी थी, उसका असर है ये, ऐसे आपको लगने लगेगा। स्पेल कास्टिंग किया था तो उसका इफेक्ट आपको है, उसका इफेक्ट है, ऐसे आपको लगने लगे, ये भी पॉसिबिलिटी रहेगी। आपके पर्सन ने आपको कुछ बोल दिया था या आपने उनको कुछ बोल दिया था, तो अब वहाँ पर हीलिंग आएगी, सब कुछ सही हो जाएगा। जो आपके पार्टनर है वो आपसे सॉरी कह दे, ये भी बात रहेगी यहाँ पर। और आप बहुत इमोशनल बने हुए रहोगे इन दिनों, ठीक है। ये बात तो सेकेंड वीक में भी रहेगी, बहुत इमोशंस बढ़े हुए रहेंगे आप लोगों के। 3rd वीक ऑफ जून, 10 ऑफ कप्स, प्रिंसेस ऑफ वांड्स, द मैजिशियन, अल्केमिस्ट, द फूल। ओके, तो 3rd वीक ऑफ जून आपके लिए एक नई शुरुआत की एनर्जी बना रहा है। देखिए ये दोनों कार्ड्स एंड ये कार्ड भी, तो एक नई शुरुआत की एनर्जी यहाँ पर बन रही है 3rd वीक ऑफ जून में। वैसे तो 2nd वीक में भी वही एनर्जी है, पूरा मंथ वैसे ही जाएगा आपका, एक नयापन सा महसूस होते रहेगा आपको पूरा मंथ। एंड किसी नए पर्सन से आप मिलो जो सिंगल्स है, तो आपको बहुत अच्छा भी लगेगा उनसे मिलकर, एक अलग ही एनर्जी महसूस होगी। भले ही आगे आपको क्या डिसीजन लेना है नहीं लेना है, उसके लिए टाइम ज़रूर ले लेना आप लोग, ठीक है। तो कोई पर्सन जो है अभी अभी आपसे मिले हैं या काफ़ी टाइम पहले भी मिले थे आपसे, जो सिंगल्स है उनकी बात हो रही है यहाँ पर अभी, तो वो आपसे बात करेंगे, आपके साथ ग्रो करना है उनको, शादी करनी है, बच्चे, घर, ऐसा कुछ ड्रीम है उनका, वो बताएंगे आपसे और आपके साथ शादी के लिए बोल देंगे, ये भी हो सकता है। जो अब तक कमिटमेंट नहीं दे रहे थे शादी के लिए या घर के लोग नहीं मान रहे थे शादी के लिए, तो इन दिनों वो मान जाए, ये भी पॉसिबिलिटी यहाँ पर लग रही है। कोई ठोस कॉन्क्रीट ऐसा कुछ आपको चाहिए था सामने वाले की तरफ से कमिटमेंट, तो वो मिल जाए, ये एक बात भी यहाँ पर रहेगी। जो रिश्ता स्टैंड स्टिल पे खड़ा था, अब वहाँ पर हलचल होने लगेगी। मतलब जो रिश्ता है, जो स्टैग्नेंट एनर्जी बढ़ गई थी आपके रिश्ते में, कुछ नहीं हो पा रहा था, आप कुछ नहीं कर पा रहे थे, हेल्पलेस फील कर रहे थे, तो ऐसे ऐसी जहाँ पर बात है, वहाँ पर ऐसा है कि एक नई शुरुआत की एनर्जी बनी हुई रहेगी। आपके पार्टनर खुद आपको आकर कोई कमिटमेंट दे दे, कुछ कंक्लूजन पे आ जाओ आप लोग, येस और नो पे आ जाओ, ये भी हो सकता है, ठीक है। और आप तो हर तरफ से कोशिशें कर रहे हो अपने पार्टनर को पाने के लिए, मतलब अपने लाइफ पार्टनर के लिए, मतलब आप सिंगल हो तो कोई आपकी ज़िंदगी में लाइफ पार्टनर चाहिए आपको, लव ऑफ लाइफ चाहिए, उसके लिए शायद आप स्पेल्स कर रहे हो, किसी हीलर से मिलकर भी आप स्पेल कास्टिंग कर रहे हो, ये भी हो सकता है इन दिनों, ठीक है। तो एक नई शुरुआत की एनर्जी बनी रहेगी 3rd वीक ऑफ जून। और जो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में है, शादीशुदा है, तो उनके लिए ऐसा है कि आपके इस रिश्ते में ग्रोथ होगी, आपके पार्टनर शायद कोई नया घर खरीद ले, ये भी हो सकता है, ग्रोथ की एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। एंड जिनकी शादी नहीं हुई है वो शादी कर सकते हैं इन दिनों, ये पॉसिबिलिटी है। एंड आप लोग भी दुआएं मांग रहे थे, आपके पार्टनर सही से आपके साथ रहे, सब कुछ सही रहे। वो लॉन्ग डिस्टेंस वाला जॉब करते थे, तो वो आना जाना बहुत मुश्किल होता था, आपको भी अकेलापन महसूस होता था, तो इन दिनों ऐसा रहेगा शायद वो रिलोकेट हो जाए, आप जहाँ पर रहते हो वहीं पर आ जाए, ये भी बात रहेगी। आप लोगों में से काफ़ी लोग जो है वो, आप एक अलग टाउन में रहते हो और आपके पर्सन जो है वो किसी और जगह पे जॉब करते हैं, तो अब ऐसा है कि उनकी कंपनी का कोई ब्रांच खुल जाए वहाँ पर जहाँ पर आप रह रहे हो, और वहाँ पर वो ट्रांसफ़र ले लें, ये भी हो सकता है। या फिर ऐसे कोई पर्सन जो सिंगल्स हैं, वो कोई ऐसे पर्सन से मिले जो अभी अभी रिलोकेट हुआ है आपके ही प्लेस में, ये भी हो सकता है। तो 3rd वीक इस तरह से रहेगा सभी के लिए, एक नई शुरुआत की एनर्जी रहेगी। दुआएं जब कबूल होती है तब क्या होता है वो समझ में आएगा आपको, बहुत अच्छा पॉजिटिव फील होते रहेगा। Final and the last week of June, 2 of Swords, wow, the Lovers, the Hanged Man, Queen of Wands. Okay, nice energy. तो अब ऐसा है 4th एंड द लास्ट वीक ऑफ जून में
कि थोड़ा बहुत भी जो भी कन्फ्यूजन लग रहा था आप लोगों को, जो सिंगल्स है उनको जो कन्फ्यूजन लग रहा था कि अभी मैं क्या करूँ, किसे हाँ कहूँ किसे ना कहूँ, पास्ट का भी पर्सन आए हैं उनसे बात करूँ या नहीं करूँ, तो कन्फ्यूजन्स हट जाएंगे। फाइनली आप एंगेज हो जाओगे, आपका स्टेटस सिंगल से डबल हो जाएगा। शुरुआत में देखिए कितना सुंदर कार्ड आया था, अभी भी कितना ब्यूटीफुल कार्ड आया है, लास्ट वीक में भी। ठीक है, शुरुआत ही बहुत अच्छे कार्ड से, बहुत अच्छी एनर्जी के साथ हुई थी और एंड भी अच्छा ही हो रहा है इस महीने का, जून का। तो देखिए लवर्स के साथ ऐसा है कि आपका लवर्स के साथ ऐसा है कि आप एक सही पर्सन से मिलोगे, आपका एंगेजमेंट हो सकता है, शादी भी फिक्स हो सकती है। ठीक है, और आपको लगेगा आप दोनों मतलब काफ़ी टाइम से एक दूसरे का इंतज़ार कर रहे थे, इसलिए आपकी पहले की जो रिलेशनशिप्स थी वो वर्कआउट नहीं हो रही थी, शायद ऐसे भी आपको फीलिंग आने लगे कहीं कहीं पर, जिनका ब्रेकअप हो गया है या डिवोर्स हो गया और वो अभी नए नए सिरे से अपनी ज़िंदगी शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए ये बात थी। ठीक है, और आप लोग पास्ट की सारी बातों को दी एंड कर दोगे, जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी लड़ाई झगड़ा है, जो भी पास्ट के पर्सन आपके तरफ बात कर रहे थे या बात करना चाह रहे थे या आए हैं और बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ सीन रहेगा जून में किसी किसी के लिए। तो आप एक बार सोचोगे, समझोगे, उसकी बात सुनोगे, थोड़ा इमोशनल आप भी होने वाले हो, थोड़ा बहुत आप सुना दोगे या पहले से जो कहाँ सुनी हो गई थी वो याद आ सकती है आपको, लेकिन फाइनली आप उस पर पर्दा डाल दोगे, मतलब दी एंड कर दोगे आप पास्ट की बातों को। आपको पास्ट के पर्सन के साथ आगे नहीं बढ़ना है, ये बात यहाँ पर क्लियर हो गई है। ठीक है, और आप जो नए पर्सन के साथ नई शुरुआत करना चाहते हो वो भी सही रहेगा आपके लिए। आपकी मर्ज़ी है, आपको जो सही लगे वही कीजिएगा। यहाँ पर हम सिर्फ गाइडेंस बता सकते हैं, मानना ना मानना कम्प्लीटली आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, पॉजिटिव सोचना आपने बहुत ज़रूरी रहेगा, लेकिन जो भी करो आप। तो जो लोग पहले से शादीशुदा हैं या कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, तो आपको भी कोई कन्फ्यूजन लग रहा था, कुछ है, डाउट थे आपके दिमाग में, तो वो क्लियर हो जाएंगे। कमिटेड में थे तो आपकी शादी हो जाएगी या शादी की तरफ आगे बढ़ेगा ये रिश्ता। और अगर आप शादीशुदा हो तो इस रिश्ते में पहले वाला चार्म लौट कर आएगा, एक दूसरे की तरफ जो लव एंड जो फीलिंग थी आपकी वो बरकरार रहेगी और बढ़ेगी, ये बात रहेगी। और अगर आपके पर्सन दूर है तो वो आपकी तरफ आ जाएंगे, एक नई शुरुआत की एनर्जी रहेगी, सब कुछ नया नया लगते रहेगा, जैसे कि 3rd एंड 2nd वीक की एनर्जी है वही एनर्जी कंटिन्यू होगी। पास्ट की जो भी प्रॉब्लम्स थी, जो भी कुछ था वो दी एंड हो जाएगा एंड आप क्वीन या किंग की तरह रहोगे। पूरे मंथ आपका जो जलवा है वो छाया हुआ रहेगा, ऐसा हम कहें तो गलत नहीं रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर पूरा मंथ आपके लिए खुशियों भरा एंड रोमांटिक एक नई शुरुआत हो रही है, ऐसा रहेगा आपके लव लाइफ के लिए। यहाँ पर स्टार साइंस है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, ऑल 12 साइंस की एनर्जी यहाँ पर है। आगे बढ़ते हैं हम। इसके पहले हमने माइक नहीं लगाया था, भूल गए थे, तो आपको आवाज़ बड़ी स्लो आ रही होगी पहले पार्ट में, तो प्लीज़ थोड़ा आवाज़ बढ़ा कर देना, सॉरी। चलो आगे बढ़ते हैं हम। वाह, विक्ट्री एंड सक्सेस की एनर्जी रहेगी, ट्रायम्फ, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा, जीत हासिल करोगे आप लोग। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ आपके साथ बनी हुई रहेगी, जो भी आपने स्पिरिचुअली कुछ आपने वर्क किया है, स्पिरिचुअल अपने आप को ग्रो करने के लिए कुछ इनर वर्क किया है, तो उसका भी इफेक्ट आपको इन दिनों देखने को मिल सकता है। लियोस, कुछ एक नया ही कुछ आप अपने ज़िंदगी में हासिल करने जा रहे हो इन द मंथ ऑफ जून, मतलब एनर्जीज बदली हुई रहेगी। जो भी अब तक एनर्जी है, स्टैग्नेंट सी एनर्जी है, बोरिंग सी एनर्जी है, आप परेशान हो गए हो जो भी ज़िंदगी में चल रहा है, और सब कुछ अच्छा अच्छा सुनना अच्छा लगता है, लेकिन ये होगा कब, ये सारे क्वेश्चन मार्क्स आपके दिमाग में रहते होंगे। तो अब ऐसा है कि धीरे धीरे सब कुछ चेंज होता है और ये चेंजेस आने लगेंगे। आप पॉजिटिव ज़रूर सोचिएगा, हो सके तो अपना माहौल चेंज कर दीजिए, कहीं घूम कर आ जाइए या फिर खुद को रिलोकेट कर लीजिए किसी और जॉब की प्लेस पे, अगर आपके लिए सही है और आपको लगता है कि आपने ये करना चाहिए तो। ठीक है, तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं कि आप अपने मन को कहीं पर इन्वॉल्व करके रखिए, उसको कहीं बिजी रखिएगा, तो ये पास्ट की बातें याद नहीं आएगी, तो अच्छा भी लगेगा। तो एनर्जी तो बहुत अच्छी आती है यहाँ पर, तो ये अच्छा ही होनी चाहिए, इसलिए आपने खुद में भी चेंजेस करने चाहिए। विक्ट्री एंड सक्सेस की एनर्जी रहेगी, जो भी करोगे उसमें सक्सेस मिलेगा। आपने जो भी दुआएं मांगी है वो कबूल होने जा रही है, उसकी स्ट्रेंथ आपके साथ बनी हुई रहेगी। सॉलिट्यूड, आप तो जो आपका मी टाइम था वो आपने बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ किया है, उसमें से आपको सीख मिली है, सीखा है आपने बहुत कुछ, पास्ट के एक्सपीरियंस से भी सीखा है, तो वो भी आने वाले टाइम में आपके बहुत काम आने वाला है। अथॉरिटी, कोई अथॉरिटी वाले पर्सन हैं जिनका सपोर्ट आपके साथ बना हुआ रहेगा, और कहीं पर ये बात है कि आप बहुत अथॉरिटी के साथ, मतलब आप फिर से अपने लेवल पर लौट कर आओगे, फिर से आपका वो पावर लौट कर आएगा। डिसीजन पावर आप अपना खो चुके थे, कॉन्फिडेंस कम हो गया था आपका, तो वो सब कुछ अभी बैलेंस होने लगेगा धीरे धीरे। आपने होप फिर भी नहीं छोड़ी थी, तो यही बात है, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। तो आपने भी इसी बात को बहुत सीरियसली लिया। पहले आप थोड़ा सा डाउन फील कर रहे थे, लेकिन
उसके बाद में आप संभलें पास्ट के ब्रेकअप से। और अभी जो एनर्जी है आपकी बहुत स्ट्रांग है। थोड़ा बहुत आप चिड़चिड़ा महसूस करोगे इन दिनों, लेकिन ये कुछ टाइम के लिए रहेगा, उसके बाद में सब कुछ सही हो जाएगा। आपका कोई येस और नो में जवाब आप चाहते हो आपके किसी क्वेश्चन का, तो उस क्वेश्चन को मन में लाइए, ठीक है। वीडियो को पॉज कर दीजिए, फिर एंजेलिक गाइडेंस के साथ साथ आपके सवाल का जवाब भी रहेगा। स्पिरिट प्लीज गाइड अस फॉर लियो, डोंट स्टॉप। अभी आपने रुकना नहीं है, एक बार आप चल पड़े हो, आगे बढ़ पड़े हो, तो आप चलते चलिए, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा। कम्युनिकेट क्लियरली, किसी से भी बात करनी है आपको, नए प्रपोजल से बोलो या अपने एग्जिस्टिंग पार्टनर के साथ बोलो, तो वो आप बिल्कुल क्लियरली कम्युनिकेशन रखिए, अपना क्लियर रखिए, बिल्कुल बातें करें, उससे आप ही को प्रॉब्लम होगी फिर, ठीक है। आप ना चाहते हुए भी किसी प्रॉब्लम में ना पड़ो, अनलाइकली, ठीक है। इस वजह से आपके लिए गाइडेंस है कि आप कम्युनिकेशन अपना क्लियर रखिएगा। जो भी आपको बात करनी है, जैसे भी रहे वो बात, कड़वी रहे अच्छी रहे, लेकिन आप बोल देना ज़रूर उस बात को, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड इज़ अपॉर्चुनिटी। आपकी तरफ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, मतलब जिन अपॉर्चुनिटीज़ के ज़रिए आप लोग आगे ग्रो कर सकते हो, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत आएंगे आपके तरफ। न्यू प्रपोजल्स आएंगे शादी के लिए, जो अच्छे भी रहेंगे, तो आपको सही लगता है तो आप ज़रूर आगे बढ़िएगा। आपके लिए बहुत बेहतरीन प्लान है डिवाइन का कुछ, इस वजह से इतना लेट हो गया या इतनी तकलीफ़ आपको झेलनी पड़ी है आपके लाइफ में, ये भी बात यहाँ पर रह सकती है। हेल्पफुल पीपल, आपके आसपास जो लोग हैं, आपके अपने लोग हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपके सिबलिंग्स हैं, दोस्त हैं, आपके कलीग्स हैं ऑफिस के, सब लोग आपके वेल विशर्स हैं और आपको बहुत हेल्प करेंगे। ऐसे लोगों के बीच में ही आप लोग रहोगे इस मंथ, तो आपको अकेलापन भी महसूस नहीं होगा और बहुत स्ट्रांग फील होगा, स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी आपकी। येस, थैंक यू सो मच स्पिरिट्स। किसी बात के लिए, किसी सवाल के लिए आपका जवाब है येस, तो बहुत जल्द खुशियाँ आपके ज़िंदगी में लौट कर आए लियोज़, यही दुआएँ हम करते हैं। चलो अभी हम आपके लिए चार्म्स देखेंगे। चार्म्स भी ले लेते हैं। ये देखिए, ये ना इसमें फंसा हुआ था ऐसे, और ये है सिंबल ऑफ पीस, और ये आपको पता ही है लव का सिंबल है। ये देखिए रीयूनियन का सिंबल है, और मतलब ये रिलेशनशिप की बात है, तो रिलेशनशिप में आपके पीस मिलेगा, आपको पीस ऑफ माइंड मिलेगा, आपके रिलेशनशिप में शांति बनी रहेगी, जो कि आप हमेशा से चाहते थे, ठीक है। तो ये अच्छी अच्छी बातें होती चली जाएगी, रीयूनियन की एनर्जी रहेगी, आपका लव ऑफ लाइफ आपको मिल जाए, आपकी शादी हो जाए, जो सिंगल्स है या कमिटेड में है, और जो पहले से शादीशुदा है वहाँ पर एक सुकून आएगा आपके रिश्ते में, ये बात रहेगी। हार्ट विथ एंजल विंग्स, तो एंजलिक गाइडेंस आपके लव लाइफ में आपके साथ बना हुआ रहेगा, एंजल ऑफ लव आपको गाइड करेंगे। व्हील ऑफ फॉर्चून, गुड लक की एनर्जी आपके साथ है, एक नई शुरुआत की एनर्जी है। जो सिंगल्स की तरफ प्रपोजल आ रहे वो शायद मरीन लाइन से हो, मरीन में जॉब करते हो, ये भी हो सकता है। ये देखिए कंपस भी आ गया, तो लग रहा है डेफिनेटली काफ़ी लोगों के लिए ये बात होगी कि वो मरीन लाइन में जॉब करते हो, मरीनर हो वो, ये भी हो सकता है। एंड विद दिस कंपस एक बात और है कि तो वो नए पर्सन आपके लिए खुशहाल लेकर आएंगे, तो आपकी ज़िंदगी को भी एक डायरेक्शन मिल जाएगा, आपको बहुत अच्छा फील होगा। ग्रोथ की एनर्जी है विद दिस ट्री ऑफ लाइफ, ग्रोथ की एनर्जी रहेगी यहाँ पर, ठीक है। ओवरऑल ग्रोथ की एनर्जी रहेगी। एंड लॉक के साथ ऐसा है, आपने अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखा है, अच्छी बात है, प्रोटेक्शन तो सही है, लेकिन कहीं ना कहीं पर आप ओवर प्रोटेक्टिव ना हो जाए खुद को लेकर, क्योंकि आप जब तक थोड़ी रिस्क नहीं लोगे तब तक आपको समझ नहीं आएगा सामने वाले पर्सन कैसे है, ठीक है। फिर भी आपकी मर्ज़ी है, आपको जो सही लगे वही कीजिएगा, क्योंकि आपने जो पास्ट में एक्सपीरियंसेस लिए हैं उस वजह से शायद आप थोड़ा डरते हो अभी नए लोगों से ज़्यादा क्लोज़ होने के लिए, तो वो सही बात है, बिल्कुल इतना भी ज़्यादा रिस्क लेने की भी ऐसी कोई ज़रूरत है नहीं, पर थोड़ा बहुत बात कीजिए उनसे, एक लिमिट रख के अपनी बात करो आप, तो सही है आपके लिए। कंप्लीटली आपकी मर्ज़ी, आपको जो सही लगे। मंडे, ट्यूसडे, संडे आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो लियोज़। 30 जून आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहे। ये देखिए कहाँ रखें हम इसको, यहाँ रख देते हैं। मंडे, ट्यूसडे, मंडे एंड संडे आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो। 30 जून आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो पर्टिकुलरली, ये जून मंथ का ही रीडिंग कर रहे हैं, और ये देखिए 30 जून आ गया, तो हो सकता है पूरा जून मंथ आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट सी चीज़ें, इंपॉर्टेंट से चेंजेस लेकर आए, ये पॉसिबिलिटी है। पास्ट की बातों को क्लियर कर देना आपने, ठीक है। एनर्जी भी आई थी टैरो में, आप देख लेना, पास्ट की बातों को क्लियर कर ही देना चाहिए आप लोगों ने, बिल्कुल उसमें नहीं रहना है, और आप पास्ट को क्लियर कर ही दोगे और आगे भी बढ़ोगे उसमें से क्लियर करते हुए। किसी पास्ट के पर्सन के साथ शायद आप नहीं अभी ज़्यादा ताल्लुक़ रखना चाहोगे। मिस यू, कोई तो आपको बहुत मिस करते हैं, कोई आपके एक्स पर्सन हो जो आपको बहुत मिस करते हैं, ठीक है।
अब अल्फ़ाबेट्स देखिए, यहाँ पर पी है, ट्रिपल ए और एक ए और एक ए। ये देखिए पायल बन गया, ये एस है यहाँ पर, और ये एक ए है, यहाँ एच भी है, आई है, एल है क्या, है ना। पायल बन गया था ये, ठीक है। ये साहिल बन गया, और एन, ये नील बन गया देखो, और ये सुनील बन गया। ये और बनेगा एन ए वाई ए, फिर से एन एन, फिर से ए, नैना भी बनेगा। अगर आप ऐसे स्पेल करते हो तो ऐसे भी, ऐसे स्पेल करते हो तो ऐसे भी, ठीक है। नैना बन रहा है यहाँ पर। टीना बन गया देखो, इस हिसाब से नीना भी बनेगा। ये ताशा बन गया, दिशा, ये ईशा, आशा। बहुत से नाम बन रहे हैं आज, है ना, गर्ल्स के। लीना बन गया, दिया, पिया भी बनेगा। तो आप बनाइएगा, अभी बहुत सारे नाम बन रहे हैं, और हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपने क्या क्या बनाया है, ठीक है। और ये आपके नेम्स हो सकते हैं, आपके पार्टनर के नेम्स हो सकते हैं, उसके इनिशियल्स हो सकते हैं, उनके वो जिस सिटी कंट्री में हो वहाँ के भी इनिशियल्स हो सकते हैं, ठीक है। तो अभी आप बने रहिए, हम आपका करियर देखेंगे। स्पिरिट प्लीज गाइडेंस फॉर लियो। लियोज आपके लिए देखते हैं करियर गाइडेंस। वाओ, द लेडी, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत अच्छी एनर्जी आई है लियोज़। ये लक्ष्मी कार्ड है, एम्प्रेस कार्ड। द लेडी मीन्स एम्प्रेस एनर्जी, एंड ये लक्ष्मी कार्ड होता है, हम हमेशा बोलते रहते हैं आपको, ठीक है। तो आपको सक्सेस मिलेगा ये महीने में। जो भी प्रॉब्लम्स आपके थे, जो भी सेटबैक्स लगे थे आपके बिजनेस में, जॉब में, करियर में, तो वो कहीं ना कहीं पर अभी ठीक हो जाएगा, हीलिंग आएगी उसमें। और हर तरफ जो नई शुरुआत की एनर्जी बनी हुई है आपके लव लाइफ में एंड ओवरऑल लाइफ में, तो आपके करियर भी एक नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ रहा है, ठीक है। ग्रोथ की एनर्जी रहेगी, ऑस्पिशियस एनर्जी बनी हुई रहेगी आपके करियर में, मतलब लोग आपको सराहना देंगे। बहुत अच्छा रहेगा ये टाइम आपके करियर के लिए। 10 ऑफ वॉन्ड्स के साथ ऐसा है, आपको बहुत बर्डन फील हो रहा था, क्योंकि बीच में तो सही चल रहा था सब कुछ, लेकिन लास्ट 2 मंथ से शायद आपके बिजनेस में प्रॉब्लम हो रही है, जॉब के वहाँ पर थोड़ा इशू लग रहा है। आपने उम्मीद रखी थी कोई अप्राइजल लगेगा, लेकिन आपको चाहिए था उतना बड़ा कुछ अप्राइजल, आपको मिला नहीं है। जो आप डिज़र्व करते थे वो पोजीशन नहीं मिली है जॉब में, तो आप थोड़ा सा मेंटली स्ट्रेस्ड आउट थे, थोड़ा बर्डन फील हो रहा था। लेकिन इस महीने में आपको बहुत रिलैक्स फील होगा। हो सकता है कोई नई बिज़नेस अपॉर्चुनिटी मिले, कोई नई जॉब अपॉर्चुनिटी मिले, या बिज़नेस के या फिर जॉब के साथ साथ आप कोई बिज़नेस भी स्टार्ट कर दो तो आपको अच्छा भी लगे वहाँ पर, वो भी सही बात है। तो आपको सपोर्ट भी बना हुआ रहेगा, तो ये बोझा जो है थोड़ा कम हो जाएगा आपका, ठीक है, बर्डन कम हो जाएगा। एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये एक सेलिब्रेट करने वाला टाइम रहेगा आपके लिए। हर तरफ से आप स्टैंड करोगे, बिज़नेस रहे, जॉब रहे, जो भी आप नया स्टार्ट कर रहे हो उसमें आपको सक्सेस ही मिलेगा। तो हर तरफ से मतलब खुशियों भरा माहौल रहेगा, और हर तरफ से प्रोटेक्शन बना हुआ रहेगा आपके करियर में, आपके जॉब या बिज़नेस के लिए। और अपने सक्सेस को आप ज़्यादा लोगों से शेयर ना करें लियोज़। तो ये एक टिप है आपके लिए कि अपना सक्सेस जो है, आपको लगता है आप एकदम बहुत खुश हो जाते हो और अपना समझ के सबके साथ शेयर करते हो, तो लोगों की नज़र भी लग जाती है। वो हमारे ही लोग होते हैं, मतलब कोई ऑफिस के हैं, फ्रेंड्स से, कोई भी हो, तो ठीक है, उन लोगों की नज़र लग जाती है। फिर आपको थोड़ी पता होता है कौन जेलस हो रहा है आपसे, कौन नहीं हो रहा है, ठीक है।
ऐसा नहीं कि सभी ऐसे हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं। एस ऑफ कप्स, यस, नई शुरुआत तो आपके बिजनेस में बनती है, जॉब में बनती है, करियर में एक नई शुरुआत बनी भी रहेगी। 4 ऑफ पेंटिकल्स, आप सेविंग्स की तरफ ज़्यादा ध्यान दो, वो सही रहेगा। और इन दिनों आपका ध्यान सेविंग्स की तरफ ही रहेगा। खुद का सक्सेस जो है उसको प्रोटेक्ट करके रखोगे आप लोग, ज़्यादा लोगों से शेयर नहीं करना चाहोगे, और हर तरफ से आपको सक्सेस चाहिए। अभी ये एक धुन चढ़ी हुई रहेगी आपके दिलो दिमाग पर। 3 ऑफ कप्स, आप सेलिब्रेट करोगे, हमने पहले भी कहा था, सेलिब्रेशन की एनर्जी रहेगी यहाँ पर, ठीक है। जो भी निगेटिविटी थी वो पास्ट में थी, अब यहाँ पर वो निगेटिविटी धीरे धीरे करते हुए निकल जाएगी। आप भी पॉजिटिव सोचिएगा ताकि पॉजिटिव ही हो सब कुछ, ठीक है। यहाँ पर स्टार साइंस है वर्गो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। डोंट डीम टू फिट इन, तो जो आपके लिए सही नहीं है, जहाँ पर आपको लगता है कि मुझे ये जॉब या ये डील, बिजनेस डील नहीं करनी चाहिए थी या नहीं करना है, तो आप तुरंत डिसीजन ले लीजिए। पूरा सोच समझ कर ही डिसीजन लोगे, ऐसे तो लोगे नहीं आप, कि तभी तो आपको पता लगेगा कि ये सही नहीं है आपके लिए, तो वहाँ से बाहर निकल जाए। ज़बरदस्ती कोई काम अपने ऊपर लाद कर कुछ करना चाहोगे कि नहीं मुझे बहुत पैसा कमाना है, लोगों ने बताया है ऐसा करो, दोस्त ने बताया है, इसने बताया, उसने बताया, ना, जो आपको सही लगे वही कीजिएगा। भले ही थोड़ा देर लगे, लेकिन आपको सक्सेस मिलेगा। सिस्टरहुड ऑफ द रोज़, ब्यूटी एंड डिवोशन, प्रिस्टिस, मिस्टिक, टीचर, तो कोई पर्सन है जो फीमेल है आपके लाइफ में, हो सकते हैं ऑफिस में कोई बॉस हो, कोई हीलर है, कोई गुरु है, वहाँ से आपको गाइडेंस भी मिलेगा, तो ज़रूर गाइडेंस लीजिएगा। आप पहले उनकी सुन के तो देखिए, आपको सही लगे तो फॉलो कीजिए, अदरवाइज आपकी मर्जी है। डीप रिप्लेनिशमेंट, रिट्रीट, रेस्ट, बी हेल्ड, तो अब ऐसा है कि थोड़ा सा रेस्ट करने की ज़रूरत है। अगर आपको फिर से एक पूरे एनर्जी के साथ आगे बढ़ना है तो आपको थोड़ा रेस्ट करने की ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक इज ब्रेक द चेन, एंसेस्ट्रल पैटर्न्स, हीलिंग, रीराइटिंग द फ्यूचर। आप फिर से अपना एक नया फ्यूचर लिख पाओगे अपने करियर के लिए या ओवरऑल लाइफ के लिए भी, कहीं ना कहीं पर। और आप में से कुछ लोग जो है अपना पुश्तैनी बिजनेस नहीं करना चाहते हो, अपने लिए कुछ नया करना चाहते हो, अपने हिसाब से करना चाहते हो, तब भी आप कर सकते हो। ग्रेस एंड ग्रेटिट्यूड, थ्रू ग्रेटिट्यूड जॉय एक्सपांड्स, तो जिन्होंने आपके लिए बहुत सी चीज़ें की है, आपको हेल्प किया है, आपके बैड टाइम में आपका साथ दिया है, आपको शब्दों से सपोर्ट दिया है, मतलब वर्ड्स भी कभी कभी बहुत बड़ा काम कर देते हैं, उनके लिए हमेशा अपना ग्रेटिट्यूड शो कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू बोलिएगा उनको, ये भी बात रहेगी कि आपने उनका मतलब शुक्रिया अदा करना चाहिए, ठीक है। स्टेइंग फोकस्ड, होल्ड द कोर्स, आपने फोकस रहना है अपने काम पर, जो भी आपने सोचा है वो करना ही है आपको। थोड़ा वक्त लग रहा है, ठीक है, डिस्ट्रैक्ट ना होइएगा लोगों की बातें सुन के, ठीक है। डिस्टेंट थंडर, क्लियर द एयर, अब बहुत जल्दी ये जो तूफान था ना आपकी ज़िंदगी में, जो आने वाला था या आ चुका है, किसी के लिए आ चुका रहेगा, किसी के लिए आते आते टल गया है, ये बात रह सकती है। काफ़ी लोगों के लिए ऐसा है, ये तूफान था जो उठा था अब शांत हो गया है, अब एयर जो है वो क्लियर हो गया है। तूफानों में तो वैसे भी नहीं बाहर जाना चाहिए या कोई काम नहीं करना चाहिए, ऐसे हम जनरली बोलते हैं, वैसे ही है ये बात। जब आपको कन्फ्यूजन लगे, कोई भी क्लैरिटी ना दिखे, और आपको पता है कुछ करोगे तो आपके ऊपर वो बैकफायर होगा, और आज के डेट में अपना जॉब बचाना जो है, वो बिज़नेस को संभालना, जैसे भी चल रहा है पैसा तो आ रहा है, तो ये बातें जो है, ये बेसिक बातें भी बहुत ज़रूरी हो गई है, ये तो आप भी जानते हो। आंसरिंग द कॉल, द टाइम इज़ नाउ, तो जो भी है अभी है, आपको अभी स्टेप लेनी पड़ेगी, कहीं कहीं पर ये बात रहेगी, अभी आप स्टेप लेने के लिए बिल्कुल रेडी हो, नए गेट्स आपके लिए ओपन हो रहे हैं, ठीक है। जो भी तूफान थे वो हट गए हैं, काले बादल हट गए हैं, तो क्लैरिटी मिलेगी आपको, क्लैरिटी मिलेगी तो आप अपने आप स्टेप लेने के लिए रेडी रहोगे। प्यूरिफिकेशन एक्टिवेट्स वाइब्रेंट लाइफ फोर्स, क्लिनजिंग वाटर्स, तो पास्ट की एनर्जी को क्लियर कर दीजिए, पॉजिटिव सोचिए, कन्फ्यूजन को भी साइड कर दीजिए, कन्फ्यूजन में नहीं रहना है बिल्कुल भी, ठीक है। तो आई होप लियोज आपको रीडिंग अच्छा लगा होगा और आपके साथ रेजोनेट किया होगा, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड, बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।